Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to study about two houses of parliament. जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या होती है, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होती है, उसकी क्या पार्ट्स होती हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वाली वीडियोज़ में। अब जो है हम पार्लियामेंट के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होते हैं, क्या क्या उनका वर्क होता है, कैसे वो काम करते हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। मेनली पार्लियामेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपने देखा होगा जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं मोस्टली उनमें टू हाउसेस ही होते हैं, और जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके भी टू हाउसेस हैं, और उन हाउसेस को या तो हम बोलते हैं चैम्बर या बोलते हैं हाउसेस। तो कुछ भी बोल सकते हैं, चैम्बर और हाउसेस इज़ द सेम थिंग। अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, नंबर 1 राज्यसभा, नंबर 2 लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हमारे टू हाउसेस हैं। अब आप देखिए, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी, पहले हम समझ लेते हैं दोनों का डिफ्रेंसिएशन, दैट इज़ अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, जिनको हम हाउसेस बोलते हैं। अब लोकसभा है, लोकसभा मीन्स इसको हम बोलते हैं लोअर चैम्बर, राज्यसभा है इसको बोलते हैं अपर चैम्बर। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लोअर और अपर में, तो आप याद रखना एल है, एल से लोक स्टार्ट होता है, तो लोअर भी जो है वो एल से स्टार्ट होता है। तो लोकसभा इज़ द लोअर चैम्बर एंड राज्यसभा इज़ द अपर चैम्बर। लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, मीन्स जो लोकसभा है उसमें जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द पीपल। और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं अगर वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपको डिफ्रेंसिएशन हो सकता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मीन्स जो इसके मेंबर्स हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स हो चाहे लोकसभा के मेंबर्स हो, उसको हम एमपीज बोलते हैं। एमपीज मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं मतलब लोकसभा के जो एमपीज हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको हम लोग मतलब जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है, एक कंट्री के जो लोग हैं, उनको वो चूज़ करते हैं डायरेक्टली और एक्सरसाइज रियल पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब लोग, आपको पता है हमारी जो कंट्री है वास्ट है, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजनल, मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो सारे लोग एक जगह पर बैठ के इकट्ठे वोट नहीं कर सकते। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस भी किया था, कितने सारे लोगों के पास ना तो इतना स्पेस है ना उनके पास इतनी स्किल्स हैं कि वो कर सकें ये काम। तो हम क्या करते हैं, अब लोग क्या करते हैं अपने बिहाफ पर क्या चूज़ करते हैं, लीडर्स चूज़ करते हैं जो पूरी कंट्री के लिए वर्क करते हैं। तो एक्सरसाइज रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों ने उनको पावर दी हुई है क्योंकि लोगों ने उन लीडर्स को इलेक्ट किया है ताकि वो देश को चलाएं। अब डिफ्रेंसिएशन से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखो, इसको हमने बोला है लोअर चैम्बर, इसको बोला है अपर चैम्बर। दिस इज़ द हाउस ऑफ पीपल एंड दिस इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब आप देखो, स्टेट लेवल पर भी जो एमपीज होते हैं, स्टेट लेवल पर भी जो होते हैं मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं, उनको भी हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। बट जो ये मेंबर्स थे दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड और इनको किया जाता है इनडायरेक्टली इलेक्ट। अब इनडायरेक्टली इलेक्ट कैसे किया जाता है, राज्यसभा के जितने भी एमपीज होंगे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली को कौन इलेक्ट करता है, मतलब कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। अब आपने देखा होगा इनको करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो राज्यसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब एमएलएस जो हो गए वो स्टेट से इलेक्ट हो रहे हैं। स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव के जो एमएलएस होते हैं वो राज्यसभा के एमपीज को चूज़ करते हैं। स्टेट लेवल पर जो एमएलए चूज़ हुए हैं, जो एमएलए बने हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो राज्यसभा के एमपीज को चूज़ करते हैं। मान लो बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी कंट्रीज़ में, तो जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में उनमें से जो एमएलएज हैं वो अपने स्टेट से एमपी को चूज़ करते हैं। अब देखो, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एमपीज चूज़ करेगा। जैसे हम बिहार ले लें, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो अपने में से मान लो उन्होंने 8 चूज़ किए या 10 चूज़ किए हैं, वो जो 10 और 8 एमपीज चूज़ किए हैं किसने, एमएलए ने, वहाँ के एमएलए ने
बिहार के एमएलए ने या उत्तर प्रदेश के एमएलए ने जितने भी 8 या 10 एमपीज चूज़ किए हैं वो क्या बनेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में हमारी कितनी सीट्स होती हैं, राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं। और किसी भी स्टेट से जो भी हैं एमएलएज वो एमपीज को चूज़ करते हैं। तो उसमें से जो भी एमपीज सिलेक्ट होंगे वो किसकी तरफ से जाएंगे, उस स्टेट की तरफ से जाएंगे। और उस स्टेट के एमपीज वहाँ के क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलएज हैं वो राज्यसभा के एमपीज को चूज़ करते हैं। इनको हमने लोकसभा के जो एमपीज थे उसको हमने डायरेक्टली चूज़ किया है, और राज्यसभा के जो एमपीज हैं उसको उस स्टेट का जो एमएलए है वो चूज़ करेगा। दोनों को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पर डिफरेंस क्या है, इनको लोगों ने डायरेक्टली चूज़ किया वोटिंग करके, और राज्यसभा के जो एमपीज हैं उसको वहाँ के जो एमएलए हैं वो इलेक्ट करते हैं। और वो भी क्या होते हैं, एमएलए जो मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे वो भी क्या होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स। मान लो ये हाउस है, इस साइड पर हम बोल दें लोकसभा के मेंबर्स हैं और इस साइड पर क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स हैं। इनको लोगों ने क्या किया है, डायरेक्टली इलेक्ट किया है, और इनको कैसे किया है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है। इनको इलेक्ट किया लोगों ने और इनको किसने इलेक्ट किया है, वहाँ के एमएलएज ने वहाँ पर इनको इलेक्ट किया है। पर दोनों को बोलते क्या हैं, एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनकी बताई थी, ये रियल पावर होती है, लोगों के बिहाफ पर काम करते हैं, और ये कुछ स्पेशल फंक्शंस करते हैं जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं। जैसे डिफरेंट स्टेट्स में जो जो इंटरेस्ट हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट है उनके ऊपर वर्क करते हैं। और फेडरल यूनिट्स रीजन्स उनको ध्यान से देखते हैं, उनके लिए वर्क करते हैं। तो ये राज्यसभा के मेंबर से काम हो गए। अब आपको लग रहा होगा कि लोकसभा की बात हो गई, राज्यसभा की बात हो गई, अब क्या रह गया हमारे पास, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट भी एक मेन रोल प्ले करता है पार्लियामेंट में। जब भी हम बोलते हैं पार्लियामेंट के बारे में एक्सप्लेन करो या उनके मेंबर्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, और प्रेसिडेंट है वो ना तो लोकसभा का पार्ट होता है ना वो राज्यसभा का पार्ट होता है, फिर भी वो पार्लियामेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखिए आप, प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, बट हर एसेंट इज़ मैंडेटरी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर कोई रूल बनाना है, हमने कोई भी लॉ बनाना है, उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी है। अगर प्रेसिडेंट उसमें एसेंट नहीं देगा अपना तो वो लॉ नहीं बनेगा। तो इसलिए मेजर रोल प्ले करता है प्रेसिडेंट। अब आप देखिए, प्रेसिडेंट है, मन में ख्याल आएगा आपका कि दैट वी हैव टू यूज़ हियर, ही आना चाहिए यहाँ पर हमने इसके लिए क्या यूज़ किया यहाँ पर, वर्ड शी, कि प्रेसिडेंट जो है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इस चीज़ पर एम्फोसाइज देने के लिए, इस चीज़ को स्ट्रेस देने के लिए कि गर्ल या फीमेल हो या मेल हो, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या यूज़ किया है, शी। ओके, तो कोई भी बन सकता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है, शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, हर एसेंट इज़ मैंडेटरी, मीन्स ज़रूरी है इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ बनाने के लिए इसका एसेंट, इसकी रजामंदी ज़रूरी है। अब आप देखिए, ऐसी कुछ पिक्चर होती है आपकी पार्लियामेंट की, जिसमें सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने अपने व्यूज़ बताते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के व्यूज़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ हाउस होता है हमारा मेंबर्स ऑफ, जो ये पार्लियामेंट का हाउस होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब लोकसभा और राज्यसभा का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि इसको इलाबरेट करो, इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब उसमें हम देखते हैं लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, 543 + 2, 545 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के होते हैं 233 + 12, मीन्स 245 मेंबर्स हो गए। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो राज्यसभा के मेंबर्स की 250 होती है। और ये मेंबर्स लिमिट ऐसे बढ़ जाती है कि अगर जहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर हम मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब 543 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, और 2 मेंबर्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन के होते हैं जिसको नॉमिनेट किया जाता है,
और इसको नॉमिनेट करने की पावर किसके हाथ में होती है? सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होती है इन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करने की। इन द सेम वे 233 को इलेक्ट किया जाता है कि कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको लोग करते हैं और इनको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मतलब एमएलएज होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। और 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। और वही सेम नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। मतलब जो स्पोर्ट में हो गए, कल्चर में हो गए या साइंस में हो गए, तो वो मेंबर्स जो किसी ना किसी फील्ड में माहिर हैं, किसी ना किसी फील्ड में जाने जाते हैं, उन मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट करता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने मेंबर्स हो गए? यहाँ पर हो गए हमारे 545 और यहाँ पर हो गए 245 मेंबर्स। हु इलेक्ट द मेंबर्स? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलएस। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टर्म? मतलब अगर हम देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक ये जो हमने अपने जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया वो कितने टाइम तक रहते हैं? उनका टाइम पीरियड होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ता है और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद सबको चांस दिया जाता है, जो पार्टी जीतती है फिर वो 5 ईयर्स के लिए चूज़ की जाती है। डिज़ोल्व पहले भी कर सकते हैं बट बेसिकली इनका जो मेनली टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स तक होता है। और जो इसका टाइम पीरियड होता है दैट इज़ ऑफ 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स में क्या है अभी बताती हूँ मैं आपको। ये 5 ईयर्स के लिए पहले याद रखिए और ये 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इज इट परमानेंट? क्या जो लोकसभा के हाउस को डिजॉल्व किया, इस चीज़ पर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं दोनों का कि क्या इस हाउस को डिजॉल्व किया जाता है या परमानेंट रहता है। इट इज़ डिजॉल्व आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इसको तो 5 साल के बाद डिजॉल्व करना ही पड़ता है। 5 साल के टाइम पीरियड के बाद चाहे नेता जितना मर्जी अच्छा हो, लीडर जितना मर्जी अच्छा वर्क करे, दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं, दोबारा से आप उस लीडर को इलेक्ट करते हो, पर 5 ईयर्स के बाद वो रिज़ाइन करके दोबारा से इलेक्शन होते हैं। बट इसलिए इसको ये परमानेंट हाउस नहीं है। ये परमानेंट हाउस इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे आप देखो 6 ईयर्स का टाइम पीरियड है, 245 मेंबर्स है, 245 मेंबर्स में से आप क्या करेंगे, 1/3 मेंबर्स आप लगाओ 60 प्लस हो जाएंगे, 61 62। तो उन मेंबर्स को हर 2 साल के बाद चेंज कर दिया जाता है और हर 2 साल के बाद नए मेंबर्स आते हैं। फिर जो अगले 2 साल बाद फिर 1/3 मेंबर्स को चेंज कर दिया जाता है। फिर लास्ट ईयर जो 6 ईयर्स के बाद जो थर्ड पोर्शन रह जाता है, 1/3 जो रह जाते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। मतलब जैसे इसमें तो एकदम से डिसॉल्व कर दिया जाता है, सारे जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के हैं उन सबको एकदम से रिज़ाइन करना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर 2 साल के बाद वो मेंबर्स चेंज होते हैं, इसलिए हम इस हाउस को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको इस लेक्चर में अब लोकसभा और राज्यसभा जो 2 हाउसेस हैं उसके बारे में क्लैरिटी होगी कि लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, और ये पार्लियामेंट आपने देख लिया और इससे आपको डिफ्रेंसिएशन से क्लैरिटी होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा ऐसा हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्वेश्चन आपके मन में राइज हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।